आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 8 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन। ठीक है, जो बाकी क्वेश्चन है वो स्टार वाले हैं, वो सारे क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द 31st टर्म फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। इसमें क्या है कि हमें 31 टर्म बतानी है, यानी कि हमें A31 बताना है। ठीक है, और हमें A11 और A16 गिवन है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं A31 बनाने के लिए। एक तो हमें पता है A31 को लिख सकते हैं हम A1 प्लस 30D। ठीक है, डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं। अगर फॉर्मूले से लिखना है A1 प्लस n-1D, वो भी हम लिख सकते हैं। इसमें भी हमारा यही आ जाएगा, हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। तो A31 को लिख सकते हैं A1 प्लस 30D। यहाँ से हमें पता चल रहा है एक तो A1 की वैल्यू निकालनी हमें चाहिए, एक D की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो वो दोनों वैल्यू आएगी जो हमें दे रखा है, उससे दे रखा है A11 और A16। देखो इससे कैसे आएगी, इस तरह के हर सेम क्वेश्चन में सेम पैटर्न फॉलो होगा। देखो जो हमें दे रखा है A11 और A16, पहले हम उसको लिख लेंगे। देखो हमारे पास फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1D। ठीक है, तो अगर हम A11 की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा A11 इज इक्वल टू A1 प्लस 10D। ठीक है, अब A11 कितना दे रखा है 38, तो यहाँ पे A11 38 लिख देंगे। उसके बाद A1 हमें पता नहीं है तो A1 एज इट इज लिख देंगे, और 11 - 1 लिख देंगे। D हमें पता नहीं है, एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बनेगी 38 लिख देंगे, यहाँ पे A1 का A1 लिख देंगे, 11 में से बन गए तो 10D। तो 38 हमारा बनेगा 38 इज इक्वल टू A1 प्लस 10D। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। जो भी हमें गिवन टर्म है उसको हमें ऐसे ही बना लेना है। ठीक है, A1 प्लस 10D करके जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बना लेंगे। अब सेकंड में भी हम ऐसे ही करेंगे। तो वो A16 दे रखा है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं A1 प्लस 15D। ठीक है, यहाँ पे A1 प्लस 15D लिख सकते हैं। हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिख के भी ये चीज़ निकाल सकते हैं। तो हमें पता अभी है A1 प्लस 15D। A16 की वैल्यू कितनी 73, और A1 की वैल्यू एज इट इज रख देंगे, 15D एज इट इज रख देंगे। ठीक है, तो हमारी एक इक्वेशन तो आई थी ये वाली, और एक इक्वेशन ये आ गई 2। देखो अब इसके अंदर सेम चीज़ क्या है, 38 इज इक्वल टू A1 प्लस 10D, और इसमें 73 इज इक्वल टू A1 प्लस 15D। देखो अगर हम इस ये बड़े वाली इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे 73 है, ये छोटे वाली है यहाँ पे 38 है। तो अगर इस वाली इक्वेशन में से हम ये वाली इक्वेशन घटाएंगे तो हमें ये चीज़ दिखाई दे रही है कि A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ एक D बचेगा। तो हमारे यहाँ से D की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो अब देखो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इस इक्वेशन को हमें माइनस करना है इसमें से। तो बड़े वाले इक्वेशन ऊपर लिखेंगे 73 इज इक्वल टू A1 प्लस 15D, और नीचे लिखेंगे छोटे वाली इक्वेशन। अब देखो जब ये हम माइनस करेंगे, ठीक है, हम करेंगे लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट। देखो ये माइनस है तो इसके अंदर जो भी साइन होंगे वो हमारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इक्वेशन सेकंड एज इट इज लिख दी। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर क्या है कि 38 है, तो यहाँ पे ये माइनस का आ जाएगा। यहाँ पे A1 प्लस का है, ये माइनस का आ जाएगा। यहाँ पे 10D प्लस का है, तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। उसके बाद 73 में से 38 माइनस करेंगे तो 35 बचेगा। A1 में से A1 माइनस होएगा तो यहाँ पे 0 बचेगा। 15D में से माइनस करेंगे 10D तो 5D बचेगा। अब हमारा आ जाएगा 35 इज इक्वल टू 5D। तो D की वैल्यू आ जाएगी 35 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 7। ठीक है, हमने शुरू में यही देखा था कि A31 निकालने के लिए हमारे पास एक तो A1 होना चाहिए और एक D होना चाहिए। अब हमारे पास D तो निकल चुका है,
A1 देखते कैसे निकलेगा। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी, देखो इसके अंदर एक तो वेरिएबल A1 है और एक D है। D की वैल्यू निकल चुकी है। अगर हम D की वैल्यू जो 7 आई है इसमें पुट करेंगे तो A1 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। और हम ये सेम चीज इस पे भी कर सकते हैं। अब D1 की वैल्यू यहाँ पे रख दो तब भी A1 की वैल्यू निकल जाएगी। इन दोनों से सेम वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो हम अब पुट D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। हम D की वैल्यू जो 7 है इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो हमारे पास ये आएगा 38 इज इक्वल टू A1 प्लस 10D। 38 एज इट इज, अब जहाँ पे A1 है वहाँ पे A1 लिख देंगे और जहाँ पे D है वहाँ पे 7 लिख देंगे, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ इक्वेशन बन गई जिसके अंदर एक ही वेरिएबल है A1। तो इसको सोल्व करके 10 7 जा 70 और 70 में से इधर जाके माइनस होएगा 38। 38 माइनस 70, तो इसका आंसर आ जाएगा A1 की वैल्यू -32। अब जब हमारे पास A1 की वैल्यू 32 आ गई है, अब हमें A31 की निकालनी थी। तो हमें पता है A1 प्लस 30D भी लिख सकते हैं और हम ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं जिसको सॉल्व करके सेम यही वैल्यू आएगी, ठीक है। क्योंकि n की वैल्यू 31 रखेंगे, 31 में से 1 माइनस करेंगे 30 आएगा। अब यहाँ पे हमें A31 की तो निकालनी है। A1 की हमारी वैल्यू आ चुकी है -32, D की वैल्यू आ चुकी है 7। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 178। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, डिटरमाइन द एपी। हमें एक एपी बनानी है हुज थर्ड टर्म A3 दे रखा है 16 एंड हुज सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। इसको देखो ध्यान से, वो कह रहे हैं कि सातवीं टर्म पांचवी टर्म से 12 ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, सातवीं टर्म बड़ी है तो A7 माइनस A5 को हम 12 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें गिवन क्या क्या है, A3 की वैल्यू 16 दे रखी है और A7 माइनस A5 हमें 12 दे रखा है। हमें AP बनानी है, यानी कि A1 A2 A3 वो हमें निकालना है, ठीक है। अब हमें पता है, अगर हमें सबसे पहले A1 की वैल्यू की जरूरत है, दूसरी है D की वैल्यू। अब देखो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें पता है A3 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 2D, या फिर ये भी लिख लो A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। उससे हमारा आ जाएगा A1 प्लस 2D। दूसरी चीज हमें इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मानना, और आगे हमें दे रखा है A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। तो A7 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 6D, फिर माइनस, फिर A5 की वैल्यू वो सारी ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी क्योंकि 2 है, तो A1 प्लस 4D लिख देंगे। अब जब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। A1 जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, 4D जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। इक्वल में 12 ये हमें दे ही रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब क्या है, A1 ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों कट। 6D में से 4D कट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2D इज इक्वल टू 12। तो D की वैल्यू हम आ गई हमारे पास 6, ठीक है। अब हमारे पास D की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट जो हमें A3 दे रखा था, ठीक है, उसके अंदर अगर हम D की वैल्यू रखते हैं, देखो D की वैल्यू हमें यहाँ से आ चुकी है, यहाँ पे रख देंगे। A3 हमें दे रखा तो हमारे पास A1 बचेगा बस, तो हमारे पास A1 की भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखते हैं कैसे। A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D, तो D की वैल्यू 6 निकली है, वो हमने यहाँ पुट कर दी। A3 की वैल्यू 16 हमें दे रखी है, तो आएगा 16 इज इक्वल टू A1 प्लस 12। तो 12 इधर जाके माइनस होगा, तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 12। A1 की वैल्यू आ गई 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास A1 की वैल्यू भी निकल चुकी है, D की भी निकल चुकी है। अब हमें AP बनाना है, तो हमें पता है A1 कितनी है 4, अभी निकले। A2 कितनी होगी, A1 के अंदर D ऐड कर देंगे, तो 4 प्लस 6 10,
और A3 कितना होगा A2 के अंदर। ठीक है, हमने AP में यही सीखा था कि पिछली टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस को प्लस करते जाओ तो हमारी AP आ जाती है। ठीक है, तो अब A2 हमारा 10 आया, 10 के अंदर हम D ऐड कर देंगे 16, तो हमारी AP बनेगी 4, 10, 16 एंड सो। ये हमारा आंसर आ चुका है और ये हमारे दोनों क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, स्टार वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।